श्री कृष्णा दोस्तों। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। मुझे कम से कम 200 रुपये की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर, पड़ोसी की प्रेस मांग कर तैयार करके पहन कर, अपनी योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकल गया। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मैंने घबराहट और मायूसी महसूस की। क्या करूँगा, अब कैसे पहुँचूँगा? पास के मंदिर पर जाकर दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। मेरी नज़रें और हालात समझ के वह बोला, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे? चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो, वो मुस्कुराता हुआ बोला। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता चला मेरी ज़रूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको ज़रूरत है, वो गंभीरता से बोला। हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे इनकी कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ, वो सहजता से कहता गया। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वह मंद मंद मुस्कुराने लगा। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ में रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहाँ से अपने रास्ते तक पहुँच गया। मेरा इंटरव्यू था और सिलेक्शन भी हो गया। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा, देखा वही फकीर मरा पड़ा था। मैं भौचक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, यह कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना ही उन्हें खरीदने के लिए पैसे थे। मैं अवाक सा रह गया उस फकीर को देखकर। अपनी दवाइयों के पैसे मुझे दे दिए थे। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारो मदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना गया। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया, ये भिखारी था। ये भिखारी भी साले बोझ होते हुए कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबाई। वो भिखारी कहाँ था? वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। मित्रों, हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कौन है और कहाँ है, कैसे दिखते हैं। बस इसी तरह से मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा।